वेलकम बैक। द 100 में लास्ट एडिशन में हमने देखा था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की बड़ी डिमांड थी। वहां पर शाहीन शाह भी गए थे, हारिस रऊफ भी गए थे। हमने देखा था फिर वहां पर शादाब खान भी उस लीग में उन्होंने पार्ट किया था और ये अच्छी खासी अमाउंट में गए थे, मतलब एक्सपेंसिव साइड पे थे। ये इनकी डिमांड वहां पर ज्यादा थी। ये रेड हॉट प्रॉपर्टी लगे हुए थे लास्ट जो एडिशन था 100 का। अब हमने देखा कि फिर ये हुआ कि मिड सीजन में इस सीजन से पहले ये हुआ कि जो आईपीएल की जो फ्रेंचाइजेस हैं उनके शेयर्स उन्होंने ले लिए। 100 की जो टीम्स हैं या फ्रेंचाइजेस हैं उसमें उनके शेयर्स उन्होंने ले लिए। एट दैट मोमेंट जब सवाल हुआ तो क्या कि क्योंकि हम जानते हैं कि आईपीएल की फ्रेंचाइजेस बाकी दुनिया के, एक तो आईपीएल में वैसे ही पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं जाते, वो वहां पर हमें पता है रिलेशंस कैसे हैं। दूसरा भी अगर आप बाकी भी लीग्स अराउंड द वर्ल्ड देखें तो आईपीएल फ्रेंचाइजेस उन्होंने हर जगह पर अपनी टीम्स ली हुई हैं। और आप जिस तरह देखें ऐसे T20 है, वहां पर तो पूरे पूरे नाम वैसे ही गए हुए हैं। फिर आप जाके कैरिबियन में भी देखें तो जहां जहां पर भी आप देखते हैं कि आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने अपने नाम से जो फ्रेंचाइजी ली हुई है जिस जिस दुनिया की लीग में, तो वहां पर पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं लिए जाते। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उसका बैकग्राउंड ये था, तो ये सवाल हुआ था कि क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स को लिया जाएगा या नहीं। तो वहां पर जवाब ये आया था कि नहीं, उनको लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि शेयर ज्यादा अभी भी उनके पास नहीं है। मतलब कुछ इस तरीके से उन्होंने बात दिया था, लेकिन जो लुबे लुबाब उनकी बात का ये था कि नहीं, पाकिस्तानी प्लेयर्स को लिया जाएगा, यहाँ पर वैसा सलूक नहीं होगा। फिर हमने देखा जब रिटेंशन लिस्ट आई तो रिटेन नहीं किया गया था किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को। तो शायद लग रहा था कि जब ड्राफ्ट में जाएंगे तो किसी प्लेयर को लिया जाए। अब ये हुआ कि ड्राफ्ट में 45 पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, जिसमें टॉप अगर आप देखें तो पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर्स के नाम थे। टेस्ट कैप्टन शान मसूद भी थे, शाहीन शाह, बाबर, ये सारे प्लेयर्स ने वहां पर अपने नाम दिए हुए थे, तो इन्होंने रजिस्टर किया हुआ था, लेकिन किसी को भी नहीं लिया गया और पाकिस्तानी प्लेयर्स अनपिक्ड गए। अब इसकी रीजन जो एक आपके सामने आ रही है, एक तो क्लियरली रीजन है और ये सबसे बड़ी और मेन रीजन तो यही है कि जो इंडिया जो आईपीएल की जो फ्रेंचाइज है उनका जो इन्फ्लुएंस है वो तो है सबसे बड़ी और मेन रीजन ये है। उसके बाद एक और रीजन ये भी है, अगर आप जरा सा उसको क्रिकेटिंग वे में देखें तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो कुछ परफॉर्मेंसेज हैं, देखें आप बैक टू बैक आप 2 आईसीसी इवेंट खेलते हैं और पहले राउंड से बाहर हो जाते हैं और आप परफॉर्म नहीं कर पाते और आपकी टीम अच्छा डिस्प्ले नहीं करती, तो कहीं ना कहीं आपकी मार्केट वैल्यू गिरती है। एक रीजन ये भी है और एक और रीजन ये भी है कि पाकिस्तान ने एट दैट जो विंडो है जिसमें ये 100 होना होता है, मतलब मिड जुलाई और अगस्त में, वहां पर पाकिस्तान ने ऑलरेडी एक सीरीज खेलनी है वेस्ट इंडीज के साथ और फिर बात चल रही है कि शायद अफगानिस्तान के साथ भी सीरीज खेली जाए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो है अवेलेबिलिटी का भी जो है वहां पर फैक्टर मौजूद है कि शायद वो अवेलेबल ना हो। ये एक चीज वो माइंड में रखते हुए फ्रेंचाइजी ने उनको पिक नहीं किया द 100 में। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया, मेन फैक्टर स्टिल वही है कि जो आईपीएल के फ्रेंचाइजीज का जो वहां पर इन्फ्लुएंस है, क्योंकि उन्होंने वहां पर अपना पैसा लगाया हुआ है, तो वो एक अपना जो मोटिव लेके चल रहे हैं। जो उनका एक आइडिया ये है कि ठीक है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अब जरा नहीं लेते। अगर हो सकता है कि थोड़े से अगर परफॉर्म किया होता प्लेयर्स ने, तो अगर उनकी डिमांड उस तरीके से होती तो शायद एक आध प्लेयर्स को पिक भी किया जाता, लेकिन एट द मोमेंट नहीं किया गया। अब देखना पड़ेगा कि फर्दर आने वाले इवेंट्स में हो सकता है पाकिस्तानी प्लेयर्स अपना परफॉर्मेंस दे के अपनी मार्केट वैल्यू को ऊपर कर लें, क्या फिर वो उसको पिक करते हैं नहीं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन एट द मोमेंट ये रिपोर्ट ये है कि 100 में पाकिस्तानी प्लेयर्स 45 के करीब रजिस्टर्ड हुए थे, सारे अनसोल्ड गए हैं।